किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊपर वाले का धन्यवाद भी दिया कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको लेने वालों की नहीं देने वालों की श्रेणी में रखा है। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पति पत्नी शादी के फंक्शन से लौट के घर जा रहे थे। सर्दी का समय था, तो शादी में से उनको एक ब्लैंकेट गिफ्ट मिला था। बड़ा ही शानदार, बड़ा सुंदर ब्लैंकेट था। दोनों पति पत्नी ब्लैंकेट मिलने पर बड़े खुश थे और शादी के बारे में बातचीत करते हुए गाड़ी से जा ही रहते हैं। तभी पति की फुटपाथ पर सो रहे एक बुजुर्ग बाबा पर नजर पड़ती है। बाबा ने पतली सी एक कटी फटी चद्दर ओढ़ रखी थी, मानो ठंड से कपकपा रहे थे। पति से ये देखा नहीं गया। पति ने कार साइड में लगाई। तभी पत्नी बोलती है कि अब अचानक आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अब आपको क्या काम है? इतनी रात हो गई, बाजार भी सारा बंद हो गया है। तभी पति कहता है कि नहीं नहीं, वो बुजुर्ग बाबा आपको दिख रहे हैं, क्यों ना अपन ये ब्लैंकेट उन बाबा को गिफ्ट दे दें। ये बात सुनते ही पत्नी भड़क जाती है। वो कहती है कि यार हम क्यों दें? इतना शानदार ब्लैंकेट हमें गिफ्ट मिला है, हम काम में लेंगे, और इनको भी आप दे भी दोगे तो ये तो बेच देंगे, नशे करेंगे, शराब पियेंगे। 17 बातें सुना देती है, लेकिन पति उसकी एक बात नहीं मानता है। बोलता नहीं नहीं, अपन उनको ये गिफ्ट दे देते हैं, अपने लिए कोई दूसरा लेके आएंगे। पति गाड़ी से उतरता, पत्नी भी बेमन गाड़ी से उतरती है। दोनों जने बाबा के पास जाते हैं, बुजुर्ग बाबा को अपना ब्लैंकेट गिफ्ट दे देते हैं और वापिस अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कोइंसिडेंटली दोनों पति पत्नी उसी रोड से गुजर रहे होते हैं। तभी पत्नी पति को कहती है कि आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ, आपको सच बताना चाहती हूँ। गाड़ी वहीं रोकना जहां उस दिन आपने रोकी थी। चलो आज देखते हैं वो बुजुर्ग बाबा ने कंबल का क्या किया। पति कहता है यार उन्होंने कुछ भी किया हो, मुझे क्या मतलब, मैंने तो उनकी मदद के भाव से उनको कंबल दिया था। बोले नहीं नहीं, पता तो करें कि आखिर उस कंबल का हुआ क्या है। दोनों पति पत्नी बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा वही पुरानी सी पतली चद्दर ओढ़ के बैठे हुए थे। पत्नी पति को बोलती, बोले देख लिया, बेच दिया ना इन्होंने कंबल, मैंने आपको पहले ही कही थी। बाबा को भी बोलने लगी कि क्यों करते हो ऐसा काम, बेच दिया आपने कंबल, कर लिए नशे पते, पी ली शराब, बातें सुनाने लग गई। तभी बुजुर्ग बाबा धीमी आवाज में बोलते हैं कि बिटिया अगर आपने बोल लिया हो तो मैं कुछ बोलूं? बाबा सामने की तरफ इशारा करते हैं। सड़क के उस तरफ एक लेडीज सो रही होती है और कंबल उन्होंने ओढ़ा होता है। बाबा बताते हैं कि वो महिला दिव्यांग है, पाँव से चल फिर नहीं पाती कहीं भी, बस वो एक जगह पर ही बैठी रहती है। उनके कपड़े भी फटे हुए हैं, लोग उनको गलत बुरी नजरों से देखते हैं, ना उनको कोई दान देता है ना कोई हमारी मदद करता है। बिटिया मेरे पास ये पतली सी चद्दर तो है ओढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास तो वो भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन इन्हीं को गिफ्ट देते। अब देखो उनको ठंड भी नहीं लग रही है और आराम से शांति से सो रही है। ये बात बताते बताते बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं पास में खड़े पति पत्नी की भी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी अब बाबा से माफी मांगती है, कहती है कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, है गलती में पता नहीं क्या क्या आपको बोल गई। अब पत्नी पति को कहती है कि सुनो, कल आप ऑफिस मत जाना और सबसे पहले बाबा के लिए भी एक वैसा ही ब्लैंकेट लेके आना, शानदार अच्छा वाला, और घर पर कुछ साड़ियाँ पड़ी है पुरानी जो मैं नहीं पहनती हूँ, वो भी लेके आना और उन अम्मा को देना। बहुत छोटी सी कहानी है ना, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमारे पास में क्षमता है किसी की मदद करने की तो हमें मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का, क्योंकि उन्होंने हमें लेने वालों की नहीं देने वालों की श्रेणी में रखा है। हम मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए, तभी ये दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है, बहुत सहज बन सकती है। और हमेशा की तरह फिर वही कहूंगा कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो और जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।